कि 2 साल के बाद जो हम कोविड के पीरियड में थोड़े संभ्रम में थे और निर्बंध भी थे, तो ये शिंदे सरकार आने के बाद सभी उत्सव और सभी क्षण जो है वो निर्बंध मुक्त है सबसे पहले हमने किए हैं। उसमें दहीहंडी है, गणेश उत्सव है और नवरात्रोत्सव है और आने वाले अभी ये दिवाली है। तो ये सभी क्षण अच्छी तरह से होनी चाहिए और लोगों में भी एक उत्साह का वातावरण है कि निर्बंध मुक्त सब क्षण किए गए। अभी दिवाली में भी अच्छी तरह से सब जगह प्रकाशोत्सव, रोशनाई, सभी इमारतें उनको गवर्नमेंट इमारतें, बीएमसी इमारतें, इन सभी को देनी चाहिए। इसके लिए भी हम लोग ये कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो उसमें भी जो अभी आनंदाचा शिदा करके एक उपक्रम माननीय शिंदे साहब ने लाया, उसका भी स्वागत हो रहा है। कुछ वजहों से मतलब ऑनलाइन और सिर्फ डिक्लेरेशन 5-6 दिन में हो गया, इसके लिए पूरे महाराष्ट्र में और सभी धर्मियों के लिए, ऐसा नहीं कि किसी एक ही धर्म के लिए ये सब शिदा जाने वाली है। तो दिवाली सन सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, तो बाकी सब इसका जो है बेनिफिट सभी धर्मियों को मिलना चाहिए, ये भावना हमारी थी। तो इसीलिए जो 5-6 दिन में निर्णय लिया गया, उसके बाद में इसका इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि महाराष्ट्र मार्केटिंग फेडरेशन इनको पूरा हमने जो काम है वो दिया हुआ था। तो हर एक पैकेट करना, हर एक थैली करना, इसके लिए वो थोड़ा टाइम उसमें गया हुआ है और मुझे मालूम है दिक्कतें हैं। लेकिन हम लोग ने जो ऑनलाइन का जो था सब्जेक्ट, तो लोगों की मांग थी कि ऑनलाइन की वजह से बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, तो मैंने कल ही वो मांग की थी कि वो ऑफलाइन करे। तो ऑफलाइन कल ही आया, उसका JR पत्र भी आया हुआ है और ऑफलाइन अभी जो सुविधा है अभी आज से वो मिल जाएगी। और जो भी कोई भी कार्ड धारक, रेशन कार्ड धारक वंचित नहीं रहेगा। मुझे मालूम है थोड़ा लेट हुआ रहेगा, लेकिन जो अच्छी सुविधा जो इतने सालों में किसी सरकार ने नहीं की, वो ये सरकार ने करके दिखाई है। थोड़ी दिक्कत होगी, लोगों ने भी थोड़ा सहकार्य करना चाहिए और अच्छी सुविधाएं भी हम आगे जाके लेके आएंगे। थोड़ा सुधार करना ज़रूरी है। अभी अधिकारी दुकान लेवल पे भी हम लोग सुधार कर रहे हैं। अभी आप देख रहेंगे रेशन का दुकान जो है वो भी अभी कॉर्पोरेट लेवल पे हम लोग करने का कर रहे हैं और उसको भी एक कलर कोड दे रहे हैं, मतलब पिंक या थोड़ा ऐसा ही स्टाइल में थोड़ा हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी तरह से वो कोड लेके आके उसको भी आप देख रहेंगे। जो चीज़ें भी है वो भी बहुत ही साफ सुथरे कार्यालय, बाद में जो चीज़ें हैं 4 वस्तु जो आनंद शिदा में, उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि देखा जाए तो किसी राशन की दुकान पर जो किट पहुंच रही है, किसी पे नहीं पहुंच रही है, तो लोग जो पब्लिक है, जो ठक्कर बापा कॉलोनी हो, नेहरू नगर, लोग परेशान है, कहीं उनको मिल गया है, हमको नहीं। अभी मेरे मालूमात ऐसे है कि सभी चीज़ें अभी रेशनिंग का दुकानों पे आ गई है। ये आज के दिन तक सब चीज़ें आ जाएगी और ये कल से पूरा नियमित रूप से, और जो कोई भी वंचित नहीं रहेगा इसमें, सभी को मैंने पहले ही कहा, सभी जो रेशन कार्ड धारक रहेंगे जिसको ये नियम के अनुसार जो देना चाहिए वो सभी को मिल जाएगा। ये तो 2-3 दिन में सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर, आपसे एक आखिरी सवाल कि आपके क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग हैं जो शिफ्टिंग में कहीं ना कहीं से आए हुए हैं और शिफ्टिंग में आने के बाद उन लोगों ने राशन कार्ड कार्यालय को भी संपर्क किया, वहाँ अपना नॉमिनेशन भी दे दिया, वहाँ से पर्ची दुकानों तक पहुँचा दिया, बावजूद इससे उनको राशन नहीं मिला। नहीं, ऐसा है कि उसमें अभी जो दुकानें रहती है, क्योंकि दुकानें तो सब खासगी रहती है, प्राइवेट स्वरूप की रहती है, उनमें जो रेशन कार्ड धारकों की एंट्री रहती है उनको ही वो सप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अभी जो शिफ्टिंग हुए उनको तो उधर ही जाना पड़ेगा जहाँ पे उनका जिस दुकान पे उनका नाम रहेगा उसी दुकान को, और जो नियमित रूप से रेशन ले रहे उस कार्ड से, उनको ही वो ये सुविधा मिलने वाली है। क्योंकि जो रेशन नहीं लेते, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, या फिर किसके लिए कर रहे हैं, जो गरीब है, जिनका जो दिवाली नहीं मना सकते, तो उन लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए ये सुविधा हमने की है। सर, एक लास्ट मेरा प्रश्न है, कुर्ला विधानसभा क्षेत्र देखा जाए तो कास्मोपोलिटन, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। ठक्कर बापा कॉलोनी में आपकी बड़ी लोकप्रियता, वहाँ पे राजस्थानी रेगर समाज, उत्तर भारतीय समाज के लोग रहते हैं, बड़े बड़े आपके होर्डिंग भी दिवाली पे लगाए गए हैं। तो आखिर उनको जोड़ने के लिए जो शिंदेगढ़, जिस तरह से आपकी जो शिवसेना जो है ये हुई है, तो उनको जोड़ने के लिए कि अगला जो चुनाव आए, BMC का चुनाव आ रहा है, तो किस तरह से ठक्कर बापा जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोई रणनीति, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इसके बारे में तो सिर्फ ठक्कर बापा ही नहीं, सभी कुर्ला विधानसभा और सभी मुंबई के नागरिक, सभी जाति के, धर्म के लोग अपने, और मैं हर एक के प्रभाग के लिए काम करता हूँ, किसी के प्रभाग के लिए नहीं, लेकिन ठक्कर बापा के लोगों के प्रति भी अच्छा प्रेम है
और जो भी काम उनका रहेगा वो काम मैं सभी का कर देता हूँ। और आपने देखा रहेगा पिछले 2-3 साल से मैंने वो ठक्करप्पा का जो गांव है वो मैंने दत्तक भी लिया था। उसमें जो शौचालय की सुविधा थी वो सभी शौचालय मतलब एक भी शौचालय भी रहना नहीं चाहिए। ऐसे हमने अभी मुंबई में अभी माननीय शिंदे साहब ने एक अच्छा निर्णय लिया हुआ है कि मुंबई के जो सार्वजनिक शौचालय हैं वो सभी शौचालय की दुरुस्ती महाराष्ट्र सरकार या बीएमसी करेगी। उसमें अगर कुछ भी मतलब और बहनें हमारी रहेगी महिलाओं के लिए विशेष रूप से उनकी जो शौचालय रहेगी वो विशेष रूप से साफ सुथरे रहने चाहिए, उनके दरवाजे अच्छे रहने चाहिए, उनके जो टाइल रहनी चाहिए, मतलब शौचालय सभी तरह से अच्छे होने चाहिए। ये शिंदे सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी हमने 3 महीने में उनको टारगेट दिया हुआ है। ये 3 महीने में ये शौचालय सार्वजनिक शौचालय मुंबई के हैं ये पूरे अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसके लिए सभी वार्ड ऑफिसर मतलब सभी सहायक आयुक्त दर्जा के जो अधिकारी उनको निर्देश दिए गए हैं। और हम भी हमारी तरफ से जो कुर्ला विधानसभा या हर एक विधानसभा में जो शौचालय हो उसकी लिस्ट हम दे रहे, जल्द से जल्द वो सभी शौचालय अच्छी तरह से करनी चाहिए, इसका हमने प्रबंध किया है। और दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने ये भी की है, मुंबई में हम हमेशा बोलते सभी आते हैं, जो मुख्यमंत्री आते हैं, जो महापौर आते हैं, वो हमेशा वो यही बोलते हैं कि स्वच्छ सुंदर सुरक्षित मुंबई, लेकिन करता है कोई नहीं। इसके लिए हमने अभी सौंदर्यीकरण का भी बहुत ही बड़ा टप्पा माननीय शिंदे साहब ने लिया हुआ है। और इसके लिए अभी आने वाले 2-3 महीनों में आप देखेंगे कि सभी चौक और सभी रास्ते जो विशेष रूप से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये हमने बड़ी मतलब साइंस से लेके थाना तक जो भी ये पूरा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इसके बारे में भी हमने अच्छी तरह उसका सौंदर्यीकरण अच्छी तरह से हो, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं या उसका साफ सुथरा रहे, इसके लिए हम नियोजन कर रहे हैं। और अच्छी तरह से पूरा मुंबई में जो अच्छी तरह अच्छे से छोटे छोटे बेड रहेंगे उसको अच्छा सुशोभित करना और मुंबई को अच्छी तरह से और अच्छा सुंदर दिखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे सभी निर्देश हमने सहायक आयुक्त और जो म्हाडा के अधिकारी संबंधित सभी संस्थाएं उनको दिए गए हैं।